नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम मिथुन लगन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थात ये, जो आपके रिलेशनशिप में काफी समय से प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, लव पार्टनर के साथ आपके नहीं बन पा रही थी, उसमें जब आपने इन द एंड देखा कि आप उसको ही गलत साबित करते रहे, पर पता चला कि शायद वो सही था और मैं भी अपनी जगह सही था, कुछ टाइम ऐसा था जो हमको अलग कर गया। तो उसको लेके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस समय जो गुरु आपके बैठे हैं 11th हाउस में बैठे हैं, रिलेशनशिप के कारक भी हैं इस समय, क्योंकि उनकी जो सप्तम भाव में राशि पड़ रही है धनु राशि, इसके कारक भी हैं। विवाह में जो काफी समय से आपके प्रॉब्लम आ रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, वह प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होंगी। विवाह के योग भी बनेंगे। इसका अगर आपको जवाब लेना है तो आप अपनी राशि में अंतरदशा को चेक कर सकते हैं कि अगर गुरु की अंतरदशा चल रही हुई अब, तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। इस समय पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, काफी समय से उसमें अड़चने आ रही थी। जो लोग रिटेलिंग का काम करते हैं, शॉप्स है जिनके अपने, काफी समय से बिजनेस ठप पड़ा था, वह बिजनेस अब चलने लगेगा। और गुरु की जो अपनी स्वयं राशि धनु और मीन राशि है, दोनों चीजें आपके बिजनेस को ही ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं ठीक चल रहा था, वह भी अब ठीक होगा, क्योंकि वहां पर अब इस समय राहु गोचर कर रहे हैं। राहु क्या है? राहु आपको यह बताता है कि पार्टनर के ऊपर अच्छे से भरोसा भी नहीं रखना है कि आप पूरी तरीके से पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाए जो आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको छल कपट मिल सकता है। दूसरा, इस समय अपने बिजनेस को जितना बढ़ाने का सोचेंगे, उतना राहु आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि राहु की 10th हाउस में प्लेसमेंट काफी अच्छी मानी जाती है। यहां पर आप जितना अपने काम को बढ़ाने के बारे सोचेंगे, राहु आपको वहां पे अपलिफ्टमेंट देंगे एक तरीके से। जो लोग भी मेडिकल से संबंधित कार्य करते हैं या फिर अपना फॉरेन रिलेटेड कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा है। और आपके यहां पर जो गोचर कर रहे हैं इस समय 8th हाउस में, मंगल स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं अपने वृश्चिक राशि में, और साथ में सूर्य की युति भी है और बुध भी बैठे हैं। तो क्या दर्शा रहे हैं? इस समय आपको आपकी नौकरी में बहुत लाभ मिलेंगे। लाभ भी कैसे मिलेंगे? क्योंकि मंगल की स्वयं राशि मेष राशि आपके 11th हाउस में है। यह क्या बता रहा है कि आपके नौकरी में काफी लाभ मिलेंगे। कुछ समय से कमर दर्द जो आपका चल रहा होगा, वह कमर दर्द अब ठीक होगा। और आपको जो लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी किसी भी संबंध में, हो सकता है आप लोन लेना चाह रहे हो कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, या प्रॉपर्टी संबंधित लोन लेना चाह रहे हो, उसमें अड़चने आ रही होंगी, क्योंकि बुध की स्वयं राशि कन्या राशि आपके 4th हाउस में स्थित है। आप हाउस के लिए लोन लेना चाह रहे हो, उसमें अड़चने आना स्वाभाविक है, क्योंकि मंगल बुध की आपस में शत्रुता है। लेकिन मंगल अब स्वयं राशि में गोचर कर गए हैं, तो मंगल का प्रबल दावेदार बनना इस हाउस में सबसे बढ़िया है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे अपने साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जितना आप मंगल की चीजों का यूज करेंगे, उतना आपको नौकरी संबंधित जो भी आप एग्जाम देते हैं, जैसे हम लोग प्रतियोगिता के लिए कोई भी एग्जाम देना नौकरी के संबंध में, या फिर नौकरी में अड़चने आना, उसको ठीक करने के लिए अपने नौकरी व्यवसाय में अगर आप साउथ साउथ वेस्ट का जितना यूज करेंगे, उतना आपको नौकरी में अच्छा प्रभाव मिलेगा। घर में साउथ साउथ वेस्ट का जितना आप यूज करेंगे, उतना आपको 6th हाउस से संबंधित काफी परेशानियां खत्म होंगी। और 6th हाउस में 4th हाउस में जो आपके गोचर कर रहे हैं केतु, वह क्या बता रहे हैं? इस समय आपके मन में कुछ समय के लिए डिटैचमेंट पैदा हो जाएगी, अपने घर के प्रति, माता के प्रति डिटैच हो जाएंगे। डिटैचमेंट का कारक है केतु। धीरे धीरे आपको घर से डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। वह आपके मन में नहीं, वह आपकी ग्रह की वजह से हो रही है।
वैसे फोर्थ हाउस आपके मन का भी है, मन में भाव पैदा करता है ग्रह, तब वह डिटैचमेंट पैदा होती है। डिटैचमेंट होने के कारण आपका घर पे मन नहीं लगेगा। जब आप घर से बाहर आएंगे तो आपका मन खुश रहेगा। घर में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा यार मैं कहां बैठ चुका हूं, लेकिन घर से बाहर आते ही आप खुश हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे। घर पे बैठ के सुस्त रहेंगे, बाहर आके एक्टिव हो जाएंगे। केतु आपके यहां पर ये बताते हैं। सूर्य 6th हाउस में ये बता रहे हैं पिता की और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, पिता की और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। साथ में पिता के साथ छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं या फिर भाई के साथ छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं। मीडिया संबंधित जो भी नौकरी में है, व्यवसाय में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखना है, पिता की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पिता के कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर दर्द हो सकता है, या फिर कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन मैरो मैरोस और बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स में कोई दर्द हो सकता है उनके, इसलिए उनका ध्यान रखना है। जितना आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य से जुड़ी चीजों को हटा देंगे, मान लीजिए कोई ऑरेंज रंग का कपड़ा रखा है साउथ वेस्ट में, उसको वहां से हटा दीजिए, पिता की हेल्थ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने इस हाउस से पिता के जो एट्रीब्यूट्स थे, पिता के ग्रह से जुड़े एट्रीब्यूट्स थे, उनको हटा दिया तो पिता की हेल्थ में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, अच्छा इफेक्ट आना लग जाएगा उनमें। सूर्य की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है? 12th हाउस में। हॉस्पिटलाइज हो सकता है पिता या आपके हेल्थ की वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़े। उससे बचने के लिए सूर्य के यहां से एट्रीब्यूट्स को हटा दीजिए। अपने साउथ वेस्ट में सूर्य से जुड़ी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो प्रॉब्लम होगी, उसको हटा दीजिए, उसको ईस्ट डायरेक्शन में कर दीजिए। ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे तो सूर्य की जो दिग्बल है, सूर्य को जो दिग्बल मिलता है उनको ईस्ट डायरेक्शन में मिलता है, तो वहां पर वह अच्छे फल देंगे। अपने ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य के एट्रीब्यूट्स को रखिए, वहां से आपको फल अच्छा मिलेगा, अपनी हेल्थ में भी, पिता के हेल्थ में भी और आपकी नौकरी में भी। अब बात करते हैं आपके शनि की। शनि जो गोचर कर रहे हैं भाग्य हाउस में कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां से तीसरी दृष्टि कहां डालते हैं? आपके गेंस के हाउस में। जितना धर्म से जुड़े रहेंगे इस समय, जितना अपने आइडल्स, जितना आपके अंदर अवचेतन मन में जो आपके आइडल्स हैं, आपके मन में जो एक स्थिरता है धर्म के प्रति, वो अडिग रहेगी, तो उतने आपको गेन्स होंगे। पिता के संबंध में जितना पिता का साथ रहेंगे, पिता के साथ लेंगे अपने काम में, उनका आदर करेंगे, उतना आपका लाभ बढ़ता जाएगा। साथ में शनि सप्तम दृष्टि कहां डालते हैं? आपके 3rd हाउस में। इसका मतलब क्या है? छोटे भाई बहन के साथ अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। सप्तम दृष्टि डाल कौन सी राशि पे रहे हैं? सिंह राशि पे, पिता की राशि पे डाल रहे हैं, पिता के साथ जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो वह पिता के आदर सहित ही उनके कार्यों में पूर्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि पिता को निरादर करें आप, तो आपका कार्य भी खराब होगा। पिता के साथ छोटी छोटी यात्राएं करना फलदायी होगा। मीडिया से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं पार्टनर के साथ, वह फल अच्छा देगा। और जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध यहां से बैठ के सप्तम दृष्टि 12th हाउस में डालते हैं। बुध कारक है हमारे डॉक्यूमेंट्स के, कारक है डॉक्यूमेंट्स को। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बाहर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं, वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यह समय अच्छा है। नौकरी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो यह समय अच्छा है, क्योंकि बुध सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं अपनी शुक्र की राशि को। तो बाहर जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि बैठ के हो जाएगा काम, जितना हाथ पैर मारेंगे उतना आपका 12th हाउस एक्टिव होगा। और 12th हाउस के स्वामी इस समय बैठे कहां हैं? आपके 4th हाउस में। डॉक्यूमेंट जो भेजने हैं ना, वो घर से बैठ के भेजने हैं, कहीं बाहर ऑफिस जाकर नहीं। घर से बैठ के डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे तो आपका बाहर का काम हो जाएगा, ये बात पक्की है। और जो लोग फॉरेन में रह रहे होंगे वो 101% अभी घर आए होंगे अपने, क्योंकि शुक्र का है 4th हाउस में आ गए हैं, वो लोग फॉरेन से अपने घर आ गए होंगे।
ग्रह ने बुलाया है वापस घर पे, आपको आना पड़ेगा। नहीं आए होंगे तो वहां पर पीड़ा सह रहे होंगे फॉरेन में इस समय। अगर घर आ जाते तो पीड़ा ना होती। अब नहीं आया तो वहां पर पीड़ा सह रहे हैं, क्योंकि शुक्र कहां गोचर कर रहा है इस समय, आपके 4th हाउस में गोचर कर रहा है। शनि का 10th एस्पेक्ट कहां पड़ता है? आपके नौकरी भाव में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है, कर्म में सात्विकता लेके आइए तो आपकी नौकरी ठीक रहेगी। कर्म में सात्विकता, एक्चुअली जो शनि है वो डिसिप्लिन के कारक है। आपको अपने कर्म से जुड़े हुए डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नौकरी पे अगर 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही पहुंचना है, ये नहीं कि 9 के 9:30 कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन, जितना नौकरी के प्रति डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर शनि अड़चने पैदा कर भी रहे हैं आपके इस हाउस में, तो आप डिसिप्लिन में आ जाइए। आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे शनि आपको पीड़ित नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शनि से जुड़े हुए कार्य अगर नौकरी में करते हैं तो अपने से छोटे बुजुर्ग, अपने बॉस का आदर कीजिए। इनका आदर करेंगे तो शनि खुश होंगे और आपके इस भाव की हानि नहीं करेंगे। ये बातें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। साउथ साउथ वेस्ट में मंगल के एट्रीब्यूट्स को ऐड कीजिए। ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य के एट्रीब्यूट्स को ऐड कीजिए। शनि को अच्छा रखना है तो छोटे बुजुर्ग, विधवा, बड़े और जो हमारे मंदिर के बाहर गरीब बैठे होते हैं उनको दान कीजिए, उनका आदर कीजिए। शनि आपके भाग्य को खोल देंगे। पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर का आदर कीजिए। ओवरऑल आपको मिथुन लगन में यह पता चल रहा है कि आपको आदर ही करना पड़ेगा। पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना है, लेकिन अपना बिजनेस को भी संभालना है। विवाह के योग बनेंगे। जब भी गुरु आपके अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे तो आपके विवाह कराकर ही जाएंगे, क्योंकि विवाह के योग बन रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर और बात करेंगे। कोई आपका इससे जुड़े प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, हो सका तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम।